बुक का नाम संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गीता कथा। गीता कथा और उसका स्वरूप। गीता तो एक छोटी सी पुस्तक है, महाभारत के 700 श्लोकों का एक संकलन मात्र है, पर मानव जीवन की समस्याओं के सुलझाने का उसे एक अनुपम हल ही कहना चाहिए। समस्त धर्म शास्त्रों का यह निचोड़ है। ज्ञान और विज्ञान का इसे अथाह समुद्र कहा जा सकता है। इसमें सब कुछ है। लोग अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार इसमें से सब कुछ ढूंढ सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं। समस्त विश्व के विचारकों ने इसकी महत्ता स्वीकार की है। यही कारण है कि बाइबल के बाद केवल गीता ही ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद विश्व की समस्त जीवित भाषाओं में हुआ है और भारत की तरह इसे संसार भर में समान रूप से सम्मान प्राप्त हुआ है। गीता का संबल लेकर भारत पिछले 100 वर्षों से तेजी से अपना आत्मबल को बढ़ाता चला आ रहा है। विदेशी दास्ता का जुआ उतर फेंकने के लिए आकुल भारतीय आत्मा को जितनी प्रेरणा गीता ने दी है, उतनी और किसी ने नहीं दी। इसे पढ़ने, सुनने और मनन करने के बाद भारत के लाखों सपूत जीवन की नश्वरता और कर्तव्य की महत्ता को पहचान कर अपने तन मन धन को मातृभूमि का गौरव बढ़ाने के निमित्त उत्सर्ग करने को तत्पर हो गए हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के शूरवीर सैनिक गीता को छाती से चिपकाए हुए फांसी के तख्तों पर उछलते हुए चढ़े। योगी अरविंद ने गीता के माध्यम से नई पीढ़ी को त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया। बंगाल से लेकर सारे भारतवर्ष में फैले हुए क्रांतिकारी संगठनों की प्रेरणा का स्रोत गीता ही बनी रही। अरविंद घोष द्वारा वह तत्व ज्ञान जिसके भी अंतःकरण में उतार दिया गया, वे फौलाद जैसे पक्के और मजबूत हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा दौर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जन आंदोलन के रूप में सामने आया। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के एक महान संबल के रूप में गीता रहस्य लिखा। कर्म योग का मार्ग अपनाने के लिए भारतीय शौर्य को ललकारा। तिलक ने राष्ट्रीय जागरण के लिए बहुत कुछ किया। इस कृत्य के पीछे उनकी गीता का अपरिमित योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने उस अमर ज्योति को जलाए रखा और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उस ज्योति को प्रज्वलित करने में गीता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती रही। गांधी जी की दैनिक प्रार्थना में गीता को प्रमुख स्थान प्राप्त था। उन्होंने उस महान धर्म ग्रंथ का अनुवाद भी किया और टिप्पणियां भी लगाई। अनासक्ति योग के नाम से प्रकाशित अनुवाद उन दिनों प्रत्येक सत्याग्रही के हाथ में रहता था। जल में हर सत्याग्रही एक गीता भी अपने साथ जरूर ले जाता था। कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार को गुप्तचर विभाग ने सूचना दी थी कि गीता ने स्वराज्य की आग भड़काई है, तो एक बार गीता को पकड़ने के लिए वारंट जारी कर दिया गया। पीछे जब यह पता चला कि गीता कोई मनुष्य नहीं वरन पुस्तक है, तब वह वारंट रद्द करना पड़ा। नव निर्माण के लिए गीता की उपयोगिता। राष्ट्रीय उत्कर्ष का एक रोल समाप्त हुआ। राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली गई। बाह्य दृष्टि से उसका श्रेय राजनैतिक पार्टियों को या व्यक्तियों को मिल सकता है, पर उसका आध्यात्मिक श्रेय गीता को प्राप्त है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमें आगे बढ़ना है, दूसरे कदम उठाने हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता से हमें केवल अपने भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का अधिकार मिला है। विदेशी शासन के जुए के नीचे जूते हुए हम पराधीन पशु की तरह थे, जिसमें ना हमें अपना भाग्य बनाने की आजादी थी ना बिगाड़ने की। पर अब स्थिति बदल गई है। स्वराज्य प्राप्त कर अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि चाहे तो अपना भविष्य उज्जवल एवं आशाजनक बनावें और चाहे तो उसे बिगाड़ कर अंधकार में भी बना लें। वास्तविकता यह है कि अभी तो आत्मनिर्माण के मार्ग में जो बाधा थी वह हटी है। पुनःस्थान का कार्य तो अब हमें करना होगा। करने का समय तो अब आया है। राजनैतिक स्वाधीनता ने इसके लिए पथ
प्रशस्त मात्र किया है, मार्ग की अड़चन मात्र को हटाया है। पिछले अंधकार में दिनों में हमने बहुत कुछ खोया है। विदेशी गुलामी के दिनों में हमें अपार क्षति उठानी पड़ी है। उन हानियों में सबसे बड़ी क्षति मानसिक और नैतिक स्थिति गिरने की है। किसी समाज के यही दो आधार स्तंभ होते हैं, उसी पर उसकी स्थिति, उन्नति एवं अवनति निर्भर रहती है। हम इन दोनों क्षेत्रों में कितने पिछड़े हैं, इसकी चर्चा करने मात्र से किसी की भावनाशील अंतःकरण में पीड़ा उठ पड़ती है। हमें बौद्धिक भ्रम जंजालों ने इतना अधिक घेर रखा है कि सही तरीके से सोच सकना भी हमारे लिए कठिन हो रहा है। भाग्यवाद एवं परावलंबन की कुत्सित वृत्तियां जनसाधारण के मन में घर किए बैठी हैं। अपनी अवनति का कारण वे भाग्य, ईश्वर, समय या ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं और कोई अवतार प्रकट होकर उनके दुख दूर करेगा यह आशा लगाए बैठे रहते हैं। आलस्य और अकर्मण्यता के कारण 80 करोड़ की आबादी का हमारा देश अपने पुरुषार्थ से जो कर सकता था उसका 100वां भाग भी कर नहीं पा रहा है। आध्यात्मिकता एवं धर्म का उद्देश्य मनुष्य को उज्जवल चरित्र एवं लोक सेवी बनाना था। उसके स्थान पर उनने मामूली से कर्म कांड करने पर बड़े से बड़े पापों से छुटकारा मिलने की बात कहकर मन माने पाप करने की छूट दे दी है। कर्तव्य पालन की तत्परता धर्म का रूप ना रहकर अमुक क्रिया कांडों की चिंग पूजा ही धार्मिकता की प्रतीक बन बैठी है। अध्यात्म का प्रकाश मिलने पर व्यक्ति को अधिक परमार्थी एवं लोकसेवी बनना चाहिए था। वह बिल्कुल उल्टा हो गया है। लोग एकाकीपन पसंद करने लगे हैं, व्यक्तिवादी बन गए हैं, संसार को माया एवं मिथ्या कहने लगे और समाज की स्थिति क्या है इसकी ओर से उपेक्षा करके व्यक्तिगत स्वर्ग, मुक्ति या रिद्धि सिद्धि के गोरख धंधे में उलझ गए हैं। 56 लाख व्यक्ति भारत में ऐसे हैं जो अध्यात्म के नाम पर आजीविका उपार्जित करते हैं और जनता के लिए एक अतिरिक्त भार बने बैठे हैं। यदि हमारे अध्यात्म का स्वरूप सही रहा होता तो इतने लोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न होकर समाज की स्थिति को कितनी अधिक समुन्नत बना सकते थे। सामाजिक कुरीतियों का तो कहना ही क्या है। विवाह शादियों के नाम पर होने वाले अपव्यय ने हिंदू जाति की आर्थिक कमर ही तोड़ दी है और हर औसत हिंदू को लालची, कंजूस, स्वार्थी एवं अनीति युक्त कमाई करने के लिए विवश किया है। मृत्यु भोज जैसी उपहासास्पद प्रथाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। देवी देवताओं और भूत पलितों का जो स्वरूप सामने प्रस्तुत है उससे भोली जनता का कितना शोषण होता है और इस भ्रम जंजाल से कितने मुस्तंडे गुलछर्रे उड़ाते हैं, वह हमारे पिछड़ेपन का एक करुण चित्र है। सामूहिकता का महत्व भूलकर हम व्यक्तिवादी बन गए हैं। संकीर्ण स्वार्थ से ऊंचा उठकर दूर की बात सोचने की क्षमता कितने लोगों में कितनी मात्रा में रह गई है, इसे हम रोज ही देख सकते हैं। व्यक्तिवाद के कारण स्वार्थ बढ़ा है और स्वार्थपरता ने अनीति एवं अपराधों की वृद्धि की है। अनैतिक कार्यों के प्रति तीव्र घृणा हमारे मन में कहाँ रही है। उसके स्थान पर दुष्प्रवृत्तियों को अपनाने और उनसे समझौता करने में लाभ समझा जाने लगा है। जनमानस की धाराएं इसी दिशा में चलती रहीं तो हमारा उत्थान होना तो दूर, दिन दिन पतन ही होता चला जाएगा। इन विपिन परिस्थितियों से हमें लड़ना ही होगा। राष्ट्र का पुनर्स्थान होना ही चाहिए। हमें अपने अतीत जैसे महान गौरव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही चाहिए और संसार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए पिछड़ जाने का जोखिम उठाने से इनकार कर ही देना चाहिए। यह कार्य वाह उपकरणों से नहीं, अंतः चेतना का विकास एवं परिष्कार होने से ही संभव होगा। हमें राष्ट्र की आत्मा जमानी पड़ेगी, जन साधारण के सोचने का ढंग सुधारना होगा
और उसे रचनात्मक कर्तव्यों से संलग्न होने की प्रेरणा देनी होगी। प्रत्येक विचारशील एवं देशभक्त भारतीय के लिए आज की परिस्थितियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे आवश्यक कर्तव्य यही बन गया है कि वह अपना एवं अपने परिवार का, अपने समाज का बौद्धिक एवं नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करे। उत्थान का यही सच्चा आधार हो सकता है। धर्म तंत्र के माध्यम से जन जागरण, आर्थिक उत्कर्ष के लिए सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं चल रही हैं। उन्हें चलना ही चाहिए। देश में धन बढ़े यह आवश्यक है, पर इससे भी आवश्यक यह है कि लोगों की भावनाएं और क्रियाएं आदर्शवाद की ओर अग्रसर बने। अन्यथा गिरी हुई मानसिक एवं चारित्रिक स्थिति रहने पर बढ़ा हुआ धन और उल्टे उपद्रव उत्पन्न करेगा। लोग उसका दुरुपयोग करेंगे और अपेक्षाकृत जल्दी विनाश की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए आर्थिक प्रयासों से भी अधिक ध्यान हमें राष्ट्र के बौद्धिक एवं चारित्रिक उत्कर्ष की ओर देना चाहिए। यह कार्य राजतंत्र के द्वारा संभव नहीं, इससे तो धर्म तंत्र द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की वह नैतिक स्थिति नहीं होती कि वे जन साधारण के अंतःकरण में प्रवेश कर उनकी दिशा परिवर्तन कर सके। आस्थाओं का बदलना और पलटना धर्म का काम है। उसकी रचना ही इस प्रयोजन के लिए हुई है। अस्तु बौद्धिक और नैतिक क्रांति का उत्तरदायित्व स्वभावतः धर्म तंत्र के ऊपर जा पड़ा है। विशेषतया भारत जैसे धर्म भीरू एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिखरे हुए अशिक्षित देश के लिए तो इस प्रयोजन के लिए धर्म तंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। बौद्धिक क्रांति नैतिक क्रांति की राजनैतिक क्रांति के बाद अनिवार्य आवश्यकता है। उसकी पूर्ति धर्म तंत्र को करनी चाहिए। धर्म तंत्र के कंधे पर अगणित समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं और उसे उन्हें सुलझाने देना चाहिए।